11 मई से पिछले बीएचयू में 11 मई से डॉक्टर ओमशंकर जो हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, अपनी कुछ मांगों को लेकर आमरण अनशन पे बैठे हैं। और इस दौरान चूंकि चुनाव भी चल रहा है तो तमाम पार्टियों के नेता मंत्री वहां रैली कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री खुद बनारस विजिट किए थे, लेकिन डॉक्टर ओमशंकर जेन्युइन मुद्दों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हैं। उन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनकी बात यह है कि पिछले 2 सालों से 41 बेड जो हृदय विभाग को आवंटित किए गए थे वो उनको दिया नहीं गया। पिछले मार्च में भी उन्होंने अनशन किया, तब वो बेड कहा गया कि हाँ दे दिया जाएगा और उसका ताला खोल दिया गया, लेकिन जो बीएचयू के अधीक्षक है उनके जरिए वो किसी और विभाग को दे दिया गया। इस समय वो 3 मांगों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है कि जो 41 बेड है वो हृदय विभाग को आवंटित किया जाए, दूसरा कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, और तीसरा कि बीएचयू में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसकी जांच हो और कार्यवाही की जाए। क्योंकि 41 बेड नहीं दिए जाते हैं तो जितने भी मरीज आते हैं, ज्यादा करके मरीज यहाँ पर बीएचयू में यूपी से और बिहार से जाते हैं, और वहां पर डॉक्टर उनको रेफर कर दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप सोचिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हर कोई नहीं जा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबको जाने की क्षमता नहीं है, कितने सारे लोग दम तोड़ देते हैं। और ये केवल बीएचयू की हालत नहीं है, पूरे देश भर की हालत यही है कि WHO कहता है कि 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में 11,800 लोगों पर 1 डॉक्टर है। यानी पैमाने के हिसाब से हमारे देश में लाखों डॉक्टर की जरूरत है। पिछले अप्रैल से ही 800 दवाइयों पर, जरूरी दवाइयों पर 12% उसकी दामों में वृद्धि कर दी गई। तो चिकित्सा जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर इसको मौलिक अधिकार नहीं बनाया जाएगा तो जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीने का अधिकार हमारे चिकित्सा से जुड़ता हुआ अधिकार है। इसलिए चिकित्सा को भी मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, डॉक्टर ओमशंकर की मांगों को पूरा किया जाए और भ्रष्टाचार की जांच होकर कार्यवाही हो। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग भगत सिंह चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि और लोग भी उनके समर्थन में आगे आए। वो कोई अपने बात के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। छात्र संगठन जो है ये तो बेसिकली छात्रों के लिए है, कमर्शलाइज में आप इंटरवेन कर रहे हैं, तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है? देखिए, छात्र संगठन जाहिर तौर पर छात्र संगठन है, लेकिन छात्र संगठन पूरे देश की चीजों पर भी अपनी राय रखता है। ऐसा नहीं है कि छात्र चिकित्सा से हट जाएंगे, रोजगार से उनका मुद्दा हट जाएगा। अगर जातिगत कोई उत्पीड़न होती है, स्त्रियों के साथ कोई गलत काम होता है, किसी और ऐसी कोई गलत चीज होती है, तो दिशा छात्र संगठन हर अन्याय के खिलाफ बोलता है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा चलता है तो हम कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन वहां हम उनका समर्थन करने जाते हैं क्योंकि उनकी न्याय संगत मांग है। जब लेबर्स यानी मजदूरों का कोई आंदोलन होता है और अपनी सही मांगों को लेकर वो संघर्ष करते हैं तो दिशा छात्र संगठन उनका समर्थन करता है। छात्र मतलब छात्र राजनीति में तो चीजों को तो देखते ही है ना, उसमें इंटरप्ट करते ही है ना, अपनी राय तो रखते ही है ना। गलत चीजें हो रही है और कौन सा ऐसा छात्र संगठन है वहां जो चुप बैठा रहेगा। अंजलि।